जैसा कि हम जानते हैं, 28 मई को वीर सावरकर की जन्मजयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले मोदी को सेनोगल प्रदान की जाएगी, जो अध्यक्ष के मेज पर रखा जाएगा। लेकिन सेनोगल वास्तव में क्या है? चलो इसकी महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं। सेंगोल एक शब्द है जो तमिल शब्द से मैं से लिया गया है, जिसका अर्थ नैतिकता होता है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। सेंगोल चमकदार पदार्थ है जो चांदी से बना होता है, सोने से ढका होता है और पवित्र नंदी से सजाया जाता है, जो न्याय का प्रतीक है। सेंगोल के ऊपर स्थित नंदी ब्रिटिश से भारत के ताकत के संकेत को दर्शाता है और शक्ति का स्थानांतरण सूचित करता है। एक तरीके से सेंगोल एक प्राधिकार का प्रतीक है। पंडित नेहरू को सौंपा जाने की कथा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की आज़ादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। नेहरू भारत के जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे, उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महायाजक, राजगुरु, नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार यह राजगुरु थिरुवदुथुरै अधीनम मठ का होता है। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरै अधीनम मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अंबालावन देसिका स्वामीगल बीमार हैं। दिल्ली से सुदूर उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। तबीयत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमारस्वामी थंबिरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ में मणिकम ओधुवार मठ के पुजारी के पद पर थे। 14 अगस्त 1947 को रात के 11:45 बजे यानी आज़ादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सामंत द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। पीएम मोदी को सेंगोल देने की बात कहां से आई? इस सेरेमनी के बाद ये राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांची मठ के महापेरिवा वरिष्ठ ज्ञाता ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसने बाद में इसे प्रकाशित किया था। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित रखा। यह पिछले साल तमिलनाडु में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। पीएम मोदी भी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि-विधान से पीएम मोदी को सौंपा जाएगा। सेंगोल की नई वेबसाइट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए वही समारोह 28 मई 2023 को नई दिल्ली में संसद परिसर में दोहराया जाएगा। दिल्ली में इस अवसर पर तमिलनाडु के कई आधीनमों के प्रणेता उपस्थित रहेंगे। वे अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा, जैसा कि पहले किया गया था। इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा।